हरियाणा से भिवाड़ी क्षेत्र में आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। इसी मामले को लेकर के मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने रेवाड़ी के अधिकारियों के साथ बीड़ा भिवाड़ी के सभागार में मीटिंग आयोजित की है। दोपहर को शुरू हुई मीटिंग शाम 5 बजे तक चली। इस दौरान हरियाणा क्षेत्र से आने वाले प्रदूषण पानी को रोकने संबंधित चर्चा की गई है। बैठक में रेवाड़ी के डीसी राहुल हुडा और एसडीएम विकास यादव और पॉल्यूशन बोर्ड के आरओ हरीश कुमार सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि 35 साल पुरानी इस जल भराव की बड़ी समस्या पर पिछले करीब 22 दिनों से तेजी के साथ कार्य हो रहा है और काफी बड़े स्तर पर समस्या का समाधान कर लिया गया है। 15 मार्च तक इस समस्या का पूर्ण रूप से हल निकाल लिया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। आज 3 बजे रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी रेवाड़ी और उनकी टीम के साथ हमारी बैठक थी, जिसमें खैरपुर तिजारा के सारे अधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। ये बैठक इस प्रॉब्लम पे थी जो भिवाड़ी में जल निकासी का इशू रहता है, उससे रिजॉल्व करने के लिए हमने ये बैठक रखी थी। पिछली बैठक जो 23 में हुई थी, उसमें जो कमिटमेंट्स हमने दिए थे, हरियाणा ने दिए थे, उसके फॉलोअप के लिए हमने ये बैठक रखी थी। हम इसके लिए बहुत परस्पर चाह रहे थे कि जल्दी हो, तो आज वो बैठक हो गई। इसमें मेन पॉइंट्स हमने ये रखे थे कि हमारे जो भी कमिटमेंट्स पिछले 2-3 साल इंटरस्टेट बैठकों में दिए गए हैं, वो सारे हमने प्रोग्रेस करके राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने कंप्लीट किए हैं। हमारे 3 मेजर कमिटमेंट्स थे हरियाणा सरकार को। पहला था कि हम एक CETP जो हमारा था, जो उस वक्त प्रॉपरली नहीं चल रहा था 2022 में, उसे प्रॉपर कमीशनिंग करेंगे और अपग्रेडेशन करके उसको ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे ले जाएंगे। सेकंड कमिटमेंट हमारा था कि जो हमारी भिवाड़ी में मात्र 40 या 50% तक ही सीवरेज लाइन का कवरेज था, उसको हम बढ़ाएंगे। और तीसरा हमारा कमिटमेंट था कि ड्रेनेज प्लानिंग की जाएगी इस पूरे क्षेत्र की। इन तीनों पे जो पिछले 16 से 18 महीनों में प्रोग्रेस हुआ है, वो आज की मीटिंग में हमने सामने रखा है। हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन के हमने हमारे ZLD कमीशन कर दिया, 1 फरवरी से वो चलने लगा है। उसमें RO प्लांट फंक्शनल हो गया है और जो पानी उसमें सफाई जिस पानी की हो रही है, वो रीयूज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है। सेकंड पॉइंट था जो जहाँ तक सीवरेज की बात थी, तो अमृत 2 की जो DPR है, जिसमें हमने 100% भिवाड़ी के सभी हाउसेस को हाउस सीवर कनेक्शंस और पाइपलाइन लिंक इंक्लूड की है। उस DPR का फाइनलाइजेशन पिछले 15-20 दिनों में जिला स्तर से होकर स्टेट पे गया है। उसका वर्क ऑर्डर दे दिया गया है और मौके पे नगले और बिलकपुर में काम भी शुरू हो गया है। हमने इसकी टाइमलाइन हरियाणा गवर्नमेंट और उनके अधिकारियों के समक्ष रखी। और तीसरा जो ड्रेनेज प्लान की बात थी, उसमें हमने जो बीडा के स्तर से ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया गया है, उसके फाइनल डिस्पोजल के जो 2 पॉइंट्स हैं, उन पे हमारा जो प्रोग्रेस रहा है, वो हमने उनके समक्ष रखा। हमारी तरफ से ये कहना रहा कि ये जो रैंप बना के एक अननेचुरली नेचुरल ड्रेनेज को रोका गया है, उसको हमारे इस बढ़ते एफर्ट्स और पानी की क्वालिटी में जो सुधार हुआ है पिछले 2 सालों में, हम उस रिपोर्ट्स के साथ बैठे थे, वो हम आपसे भी शेयर कर देंगे कि 22 में जो पानी की क्वालिटी थी और आज फरवरी 24 या मार्च फर्स्ट वीक 24 में जो पानी की क्वालिटी है, उसमें जो पैरामीटर्स में सुधार हुए, हमने वो उनके समक्ष रखे। और हमारा उनसे हमने 2 और पॉइंट्स उनके सामने रखे, जो था कि हरियाणा के जो 6-7 गाँव हैं जिनका दूषित पानी हमारे एरिया में आता है, क्योंकि हम उनके डाउनस्ट्रीम आते हैं और फिर ये पूरा पानी इकट्ठा होके ड्रेन के थ्रू उनके एरिया में जाता है, उसका क्या निवारण उनके स्तर पे हो रहा है, हम ये कमिटमेंट उनसे लेना चाहते थे। तो उन्होंने हमें अपने कुछ पाइपलाइन में 1-2 प्रोजेक्ट्स बताए, बट उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि वो वापस जाके उन 7 गाँव के पानी की टेस्टिंग करेंगे और वहाँ कितने MLD का STP लग सकता है, ये वो एक्सप्लोर करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमने उनके सामने रखा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, जो है कि उनके बावल इंडस्ट्रियल एरिया से हमारी तरफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का डिस्चार्ज, जो पिछले हफ्ते हमें जानकारी भी आई और हमने उसके लिए एक टेम्प्रेरी मेजर वहाँ किया है। इस पे भी उनका यही जवाब था कि ये उनकी नॉलेज में नहीं है, वहाँ CETP के बना हुआ है, वो तो ट्रीट होना चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने यही कहा कि एक जॉइंट टीम जाके देखेगी और इस पे वो इसका निवारण करेंगे। इसके साथ हमने एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आने वाले मानसून के लिए अपनी स्पष्ट डिमांड यही रखी है कि जो रैंप बना है उसको डिसमेंटल किया जाए, जो ड्रेन्स रोकी गई हैं वो ड्रेन्स खोली जाए,
स्टॉर्म वाटर का पानी जब बरसात एक बार शुरू होगी तो इसको नेचुरल ग्रेडियंट में नहीं जाने देना किसी के भी हाथ में नहीं है वो काम। तो हमने यही बातें उनके सामने रखी और उन्होंने भी यही कहा है कि वो अपने स्तर पे इस पर विचार विमर्श करके और ऊपर अपने अधिकारियों से चर्चा करके इस पे प्रभावी कदम लेंगे ताकि मॉनसून में भिवाड़ी व धारूहेड़ा दोनों में ही फ्लडिंग की स्थिति ना हो। हमने उन्हें 2 ऑप्शंस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के भी दिए कि हम इकट्ठा कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ड्रेनेज की प्लानिंग करके उनके नेचुरल ड्रेनेज तक ले जाएं, या कहीं बीच में अगर कुछ स्टॉप गैप लगाने हैं तो उसमें भी हम कॉस्ट शेयरिंग करें। हमारी जो प्लानिंग है डीपीआर की उसमें हरियाणा कुछ कॉस्ट शेयरिंग करें। तीनों ऑप्शंस उनको दिए हैं। उन्होंने हमसे समय मांगा है कि वो इन सारे ऑप्शंस पे ऊपर बात करेंगे एंड दे विल रिवर्ट बैक टू अस। बाकी जो हमारे एफर्ट्स हैं टू कम्प्लीटली कंट्रोल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इनटू द मेन ड्रेन, टू कम्प्लीटली इंश्योर 100% सीवरेज कनेक्शन इन भिवाड़ी अंडर अमृत 2, वो हम अपनी टाइमलाइन के हिसाब से करेंगे और हमने 15 जून तक की जो टाइमलाइन बनाई है हमने वो भी उनके साथ शेयर की। आज 3 बजे